ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है दोस्तों। 9 तारीख को रिलीज होगी दो साउथ की बड़ी मूवी। एक है भाई साहब नॉर्थ इंडिया के राजा साहब यानी कि प्रभास की राजा साहब। दूसरा है दोस्तों जन नेता। वाह भाई क्या टाइटल रखा है, यानी कि जननायकन थलपति विजय की लास्ट मूवी। क्या हकीकत में पता नहीं दोस्तों क्योंकि हम लोगों ने तो सुना था द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लास्ट था, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्रेज तो है भाई। किसका कैसा क्रेज, कौन कितनी ओपनिंग ले सकती है, किसकी एडवांस बुकिंग ओवरसीज में कैसी, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भाई। लाइक चाहिए भाई, प्रभास के फैंस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थलपति विजय के फैंस सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर हाइप कैसा है, IMDb की लिस्ट में कौन किस पायदान में है। ठीक है, क्योंकि भाई इसमें भाई जननायकन ने दोस्तों बहुत बड़ा खेल खेला है, क्योंकि नंबर 1 में है भाई जननायकन 30% के साथ, दूसरे में 21 18.4, फिर दी राजा साहब। राजा साहब दोस्तों यहाँ पे नंबर तीसरे में है, वो भी आधे % के साथ। क्या जननायकन इतनी गर्म है, अभी पता चल जाएगा ओवरसीज के एडवांस बुकिंग से। चौथे में बॉर्डर 2 है, फिर हैप्पी पटेल, ये सब मूवियाँ हैं दोस्तों। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि बेसिकली राजा साहब का ओवरसीज में क्या हाल है, और हाँ बुक माई शो का भी इंटरेस्ट चेक करेंगे। देखो भाई मैं आपको पहले ही बता दूं कि राजा साहब का अभी जो रिसेंटली में ही जो ऑफिशियल वो आया ट्रेलर 2.0, उसको बहुत तगड़ा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इवन दोस्तों यहाँ पे जो प्रीवियस ट्रेलर था, इससे पहले वाला ऑफिशियल ट्रेलर, उससे तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस दोस्तों इसको मिला। हालांकि कुछ लोग अभी भी इसको कह सकते हैं कि VFX के लिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या फिर बहुत सी चीज़ों के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो जितना गाइस इसके ऊपर लांछन लगाएगा, जो जितना इसके ऊपर कीचड़ उछालेगा, ये मूवी उतनी गर्म होगी। ठीक है, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भाई इस मूवी का देखा ओवरसीज में एडवांस बुकिंग। इस ओवरसीज में तो जननायकन को पेल दिया इसने। USA के सिर्फ प्रीमियर एडवांस बुकिंग, हाँ भाई सिर्फ प्रीमियर में दोस्तों इसने 2,80,000 2,80,000 US डॉलर की कमाई कर ली। कन्वर्ट कर लो, 2.5 करोड़ तो होता ही होगा। लोकेशन 342 है, 342 लोकेशन, और अप्रॉक्सीमेटली 1,000 गाइस शोज है, और जो टिकट सोल्ड आउट है वो नियर टू 10,000 है। सॉरी यहाँ पे हाँ 10,000 है गाइस, नियर 10,000 गाइस के टिकट सोल्ड आउट ऑलरेडी हो चुके हैं। यही चीज़ अगर आप लोग नॉर्थ अमेरिका का गाइस जोड़ के देखोगे तो 3 लाख तो पहुंच ही गया होगा, 3 लाख US डॉलर। दोस्तों अगर हम लोग चेक करें कि व्हाट अबाउट जननायकन, तो गाइस इसको उससे कम शो मिले 195 419 गाइस यहाँ पे नहीं, 195 लोकेशन है और 419 शोज है, उसके आधे शोज है। लेकिन गाइस इसने टिकट ज़्यादा सोल्ड आउट किए भाई, 11,291। लगता है कि इस मूवी का ना 11,291 गाइस के शो वो है टिकट सोल्ड आउट। इसका मतलब इसके टिकट के प्राइस कम होंगे, क्योंकि इसने जो एडवांस है वो कम किया राजा साहब से। 2,30,000 दोस्तों इस मूवी के कमाई हुई है US डॉलर में, यानी कि 2 करोड़ के करीब। तो गाइज ये कुछ सीन, ये कुछ सिनारियो ओवरसीज में ये हिसाब किताब रहा है इसका मेरे भाइयों। मतलब ओवरसीज के एडवांस बुकिंग में राजा साहब जीत गई। IMDb की जो गाइज उसमें है इंटरेस्ट में राजा साहब हार गई, और जननायकन जीत गई, वो भी आधे के प्रतिशत से। अभी गाइज यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं वेयर इज़ बुक माई शो इंटरेस्ट, दोनों का बुक माई शो इंटरेस्ट किधर पहुँच गया है। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि आखिर राजा साहब और जननायकन में किसका ज़्यादा है, तो जो गाइज जननायकन लगभग 3,10,000, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब दोस्तों इसका दिखाई दे रहा है इतना। और जन नेता भी है भाई, है ना, राजा साहब तो मतलब जननायकन तो गाइज वो है। अगर हम लोग हिंदी का देखें जना नेता, ठीक है गाइज, इसका अगर हम लोग देखें तो इसका भी कुछ ना कुछ तो दोस्तों बना होगा, एक बार जाके चेक करना पड़ेगा। हाँ तो गाइज जना नेता 3-4 हज़ार है। ठीक है, बात कर लेते हैं व्हाट अबाउट राजा साहब। बाकी गाइज यहाँ पे अगर हम लोग राजा साहब का बुक माई शो इंटरेस्ट चेक करें तो भाई 2,82,000, कुछ 30,000 से दोस्तों कम है यहाँ पे जननायकन से। तो हम लोग बेसिकली इन 3 जगह की बात करते हैं, एडवांस, IMDb, बुक माई शो। इसमें अलग अलग तरीके के दोस्तों रिजल्ट निकले हैं। बुक माई शो में भी जननायकन ज़्यादा है। जननायकन का ये है गाइस सीन की ना एक बेनिफिट है, थलपति विजय बहुत पावरफुल फैन क्लब्स है दोस्तों इनके, मतलब फैन पावर है इनका, और आखिरी मूवी बोल दी है भाई, तो और गाइस यहाँ पे चीज़ें और गर्म हो जाती हैं। बाकी दोस्तों अगर हम लोग जननायकन की बात करते हैं तो जननायकन गाइस मुझे लगता है कि थलपति विजय को 1,000 करोड़ तो देखो भाई अब पता नहीं वो दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ 600-700 करोड़ दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं होगी। लेकिन राजा साहब से दोस्तों लोग एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं 1,000 करोड़ की।
दोस्तों अगर मैं आपको ट्रेलर की बात बताऊं तो भाई साहब इसके राजा साहब के जो गाइस ट्रेलर है इसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। आप लोग कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही दोस्तों इसके जो ट्रेलर है उसने 10 मिलियन से ऊपर गाइस व्यूज़ हासिल किए हैं। बाकी 18 मिलियन दोस्तों जो व्यूज़ हैं वो आए हैं तेलुगु वाले ट्रेलर से, ठीक है। और लाइक भी 2 लाख से ऊपर दोस्त हो गया है, काफ़ी अच्छे व्यूज़ और लाइक आए हैं। प्रभास तो वैसे लाइक और व्यूज़ के बेताज बादशाह हैं। सलार के वक्त देखा था आपने टीजर और ट्रेलर में लाइक आउटस्टैंडिंग। तो गाइज यहाँ पे दो बड़े हीरो की दोनों बड़ी मूवी एक दिन में दोस्तों रिलीज़ हो रही है कि सेम डे यानी 9 तारीख को संक्रांति में दोस्तों इन दोनों को प्रसाद चाहिए। क्या लगता है दोस्तों इनमें से कौन सी मूवी 1000 करोड़ कमाएगी? क्योंकि हॉरर जेनर है गाइज, हॉरर सुपरनैचुरल राजा साहब का, क्या यहाँ से चुरा सकते हैं 1000 करोड़? कि यहाँ से संभावनाएं हैं दोस्तों? अगर आप लोग मेरे से पूछो, अगर कंटेंट हिंदी ऑडियंस ने चख लिया, अगर राजा साहब का जो गाइस कंटेंट है वो हिंदी भाषी लोगों को अच्छा लगा तो भाई 500 करोड़ भी आ सकता है। 500 का नेट 650 करोड़ बनेगा। अगर मैं आपको हिंदी ऑडियंस की बताऊं, क्योंकि भाई ये शर्माते नहीं है। इन्होंने प्रभास को 500 करोड़ दे चुका है एक बार बाहुबली 2 से, और 295 ऑलमोस्ट 300 करोड़ कल्कि से। तो भाई अगर ये मूवी चल गई तो भाई लोगों को वैसे भी हॉरर कॉमेडी मूवी का शौक है, तो 500 यहाँ से भी आ सकता है, तो इसका ग्रॉस 650 करोड़ बनेगा। तो क्या भाई तेलुगु, तमिल, मलयालम इन सबसे ये मूवी सिर्फ नेट में 400 करोड़ नहीं कमा सकती? तो ये भाई इंडिया के अंदर ही 1000 करोड़ कर लेगा अगर करना चाहे तो। बाकी ओवरसीज में भी भाई 250-300 करोड़ तो कहीं गए ही नहीं ना। लेकिन देखते हैं क्या होता है। फिलहाल जेनर ऐसा है कि भाई कुछ कह नहीं सकते क्लियरली, लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ भाई इस मूवी का क्रेज़ तो है राजा साहब का। और आफ्टर ट्रेलर मुझे लगता है कि दोस्तों इस मूवी को हिंदी ऑडियंस थोड़ा शौक से देखेगी। और धुरंधर दोस्तों अभी थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, थोड़ा कमज़ोर दोस्तों होता हुआ दिखाई दे रहा है। मे भी शायद 9 तारीख तक और भी कह सकते हैं कि कमज़ोर हो जाएगा। फिर धुरंधर की जगह दोस्तों यहाँ पे जननायकन और राजा साहब में से एक कोई लेगा, लेकिन वो कौन होगा? क्योंकि उसके बाद वक्त बहुत कम है दोस्तों। आप लोग बोलोगे कि वक्त किस लिए कम है? वक्त इसलिए कम है कि फिर बॉर्डर 2 रिलीज़ हो जाएगी भाई। सन्नी पाजी का जो गाइज क्रेज़ है दुनिया भर में वो अलग लेवल का है, वो एक अलग ही लेवल का दोस्तों क्रेज़ रहता है सन्नी पाजी का। बाकी तो देखते हैं कि आगे किस तरीके की चीज़ें होती हैं, आगे क्या सीन क्या सिनारियो रहता है। लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड दोस्तों। मैं दोनों ही मूवी के एडवांस के ऊपर पैनी नज़र लगाए रखा हूँ। बाकी तो यही कुछ अपडेट्स थे जो गाइज आप लोगों के साथ साझा करना था। बताओ आपका दोस्तों क्या है इसमें कहना। बाकी तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।